श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री शंकर। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद का अथ चतुर्थो अध्याय। राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। जय श्री हरि। वयाशकेरीति वचस्तत्वनिश्चयामात्मनः उपधार्य मितिं कृष्णे औक्तरेयः सतीं व्यधात्। आत्मजाया सुतागारपशूद्रवीडबन्धुपुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहो। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय करने वाले थे। उत्तरानंद राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। पप्रच्छ चेममेवार्थ यन्मां पृच्छत्व सक्तमां कृष्णानुभाव श्रवणे श्रीदधानो महामनाः। संस्थां विज्ञाय संस्नयस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। सौनकादि ऋषियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसीलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्म भाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। जय श्री। समीचीनं वचो ब्रह्मान् सर्वज्ञस्य तन्वानघ तमो विसीर्यते महं हरे कथयत कथाम्। भूय एव विवित्तामि भगवानात्ममायया यथेदं श्रूयते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरे। परीक्षित जी ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। यथा गोपायति विभूर्यथा संयच्छते पुनः याम याम शक्ति मुपाश्रित्य पुरुशक्ति परः पुमान्। आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मान् हरेरद्भुतकर्मणः। दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्
भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। यथा गुणास्तु प्रकृतिरुगत्व क्रमशो अपि वा बिभर्ति भूरि सत्त्वविकः पूर्वन कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सित मे तन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्माणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्मत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसीलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। इत्युपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रच कर्म। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे तदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयात्य देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्यवत्रमने। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज और तथा तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं हैं, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। भूयो नमः तद्वृजिन छिदे असता मसंभवायाखिल सत्वमूर्ते पूषां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थिता नामनुमृग्यवादाशुषे। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं। दुष्टों की संसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं, उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं। क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी
उनका पक्षपात नहीं है। नमो नमस्ते अस्त्रिवृषभाय सात्वताम विदुरकांठाय मुहुं कुयोगिनान् निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्राह्मणी रस्यते नमः। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यच्छुवणम यदहरणम लोकस्य सदो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणा यच्चरमणोपसाद्वनात् संगवयुदस्यो भयो तो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मांगति गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद्ः सुमंगलाः क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्ध्र पुलिंद पुलकसा आभिरकंकायवना खगसादयः ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति स्म तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एष आत्मा आत्मवत्तामधीश्वरः स्त्रीमयो धर्ममयस्तपोमयः। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलक्स, आभिर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप हैं। ब्रह्म
ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते। गतव्यलिकैरज शंकरादि भी वृत्त कर्यलिंगो भगवान प्रसीदताम। श्रिय पतिर्यज्ञपति प्रजापति धीर्यां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान शतां पति। देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता हैं तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक कृष्ण एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भक्तवत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। यदंगध्रयभिध्यान समाधिधौतया ध्यानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्वकवयो यथारुचं स मे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वन्ताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः सा मे श्रीणां वृषभ प्रसिद्धताम्। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का चिंतन रूप आत्म थोड़ा सा काट देना, ठीक है शिवन। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुए बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। जय श्री कृष्ण। भूतैर्मनः धीर्य इमा पुरो विभु निर्माय शेते यदमुषु पुरुषः भुण्डक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सो अलङ्कृष्ण भगवान वंचासी में। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में
भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे कपूरज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहाशवम् इतदेवात्मभूराजन्नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात्व साक्षात् यदा हरिरात्मनः। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वहीं मैं तुमसे कह रहा हूं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।